है, दोनों तरफ घाटा है। कबीरा कुत्ते की दोस्ती दोनों, दो बाजू जंजाल, रीझे तो मुंह चाटे, खींचे तो पैर काटे। जिनकी सराहना करते उनके प्रति आकर्षण होगा, उसके प्रति आसक्ति होगी, उसके प्रति भोग वासना होगी, और जिनकी निंदा करते हो तो द्वेष होगा। तो दोनों में घाटा। श्री कृष्ण ने कहा, देखो निंदा स्तुति विकार पैदा है, सुख और दुख विकार है। विकार आत्मा की शक्ति का ह्रास करते, सुख आए चले जाते, दुख आए चले जाते, निर्विकार आत्मा जो का त्यों रहता है। अब वो आत्मज्ञान तुम नहीं पा सकते, उसके अधिकारी नहीं, तो कम से कम कोई कला तो सीखो। गांधर्व वेद नृत्य कला गान आदि से भरा है। अरे तो भैया तुम तो बहुत जानते हो नृत्य कला, नृत्य कला में तो तुम निपुण हो, तो भैया मुझे नृत्य कला तुम सिखाओगे? श्री कृष्ण कहते हैं तो कहता हूँ आज ही तो ग्वाले में से गोप बने हो, और आज ही तोक भैया सीखना हो तो चेला बनना पड़ता है। श्री कृष्ण फूल बूल ले आए, स्वागत कर लिया, हम तुम्हारे चेले बनते, हमको विद्या सिखाओ। बोले विद्या सीखनी है तो जैसा मैं नाचूंगा ऐसा नाचना पड़ेगा, जैसा मैं मुद्राएं करूंगा यूं करूं अथवा यूं करूं अथवा पंजा मारूं तो तुम एड़ी नहीं लगाना, एड़ी मारूं तो पंजा नहीं लगाना, मेरे को देख देख के करना। अगर गड़बड़ी की तो ये है। और कृष्ण तुक के साथ नृत्य सीखने लगे। नाट्य नाट्य नए नर्तक जानबूझ के गलती की के हो गई वो भगवान जाने, मुई का नहीं आ जाने, लेकिन तोक ने रख दी। तोक ने रख दी तो कृष्ण के प्रशंसक सब तोक का इनकलाब जिंदाबाद, तोक मुर्दाबाद, श्री कृष्ण की जय हो। सारे रूट के गोप एक तरफ हो गए, कृष्ण उनके बीच जा बैठे। वो कैसे सीखे कैसे नाचे वो मैं कभी दिखाता हूँ ने तो देखने वालों को भी मजा आ जाता है। देखते हैं आज शाम को कुछ होगा तो मन। अब वो तो अकेला पड़ गया, पैरों तले धरती हट गई, सारे गोप एक तरफ हो गए और गोपेश्वर कृष्ण भी उनके पक्ष में जा बैठे। आपके जीवन में यह अष्टमी की कथा बड़ा काम देगी। सारी सफलता और सारा यश मिट्टिया मेल हो गया। एक क्षण के लिए तो मानो बिजली गिर पड़ी तोप के ऊपर, लेकिन दूसरी क्षण याद आया कि गुरु ने मंत्र दीक्षा के समय कहा था कि गुरु मंत्र लेने के बाद अपने को अकेला मत मानो, मंत्र ईश्वर और गुरु तुम्हारे साथ है। जैसे सिम कार्ड मिल जाता है तो सैटेलाइट के द्वारा आप दुनिया के किसी भी मित्र के साथ जुड़े जुड़ाए, अकेले नहीं है। मोबाइल है तो आप परिवार से जुड़े हैं। मोबाइल तो फेल भी हो सकता है, रेंज बिना का भी हो सकता है, लेकिन गुरु मंत्र कभी फेल नहीं होता। तोक ने क्या करा, गुरु जी का सुमरण करा, गुरु की अंतर प्रेरणा मिली। तोक विश्रांति योग कर, तू काय को डरता है। पहली बड़ी उंगली और अंगूठा, सबसे बड़ी उंगली और अंगूठा दोनों को लेकर शिव नेत्र में जाने वाली नाड़ी के स्पंदन नियंत्रित किए। फिर अनामिका पहली उंगली जहां तिलक करते वहां स्पर्श किया। श्वास अंदर जा रहा है उसको, उसके अंदर भगवान नाम हो। श्वास बाहर आ रहा है उसकी गिनती। ओम एक, ओम दो, ओम तीन, शांति चार, भगवत विश्रांति पंच।
जीभ तालू में लगा दी, अथवा तो 45 साल से ज्यादा उम्र है तो जीभ की नोक दांतों के मूल में लगा दी, ऊपर अथवा नीचे। विश्रांति योग बढ़िया होगा। सत प्रेरणा और बल अपने आप आता है। तो विश्रांति से पुष्ट हुए, सारी निराशा और दुख और झटके से पार हो गए। आंखों में चमक आ गई, चेहरे पर मुस्कान आ गई, हृदय में दृढ़ संकल्प का बल का संचार हुआ। तो बुद्धियों के बीच कृष्ण बैठे थे, उनके साथ जा बैठा और कृष्ण के गले में हाथ डाल दिया। इतना बल मिला। आप कृष्ण के गले में हाथ डाल सकते, खुदा के गले में नहीं डाल सकते, गॉड के गले में हाथ नहीं डाल सकते। कितने भाग्यशाली हैं हिंदू कि आप अपने इष्ट के गले में हाथ डाल सकते, इष्ट को जूठे बैर खिला सकते, अपने भगवान के द्वारा अपने रथ को चलवा सकते, सचिन भरी छाछ पर नचा सकते। हम लोग कितने भाग्यशाली, और मजहब में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हम कितने परम सौभाग्य संपन्न हैं। हमारे पुरखे कैसे रहे होंगे। भैया कृष्ण, मैंने तो को कहो जो मैं करूंगा वो करना, गलती करोगे तो ये दिखा दियो। तब राजा गलती करे और मंत्री उसको सावधान न करे तो राज तबाह हो जाएगा। मरीज गलती वाला खाए और डॉक्टर उसको खिंचाई नहीं करे तो मरीज की बीमारी बढ़ जाएगी। शिष्य गलती करे और गुरु उसको खिंचाई नहीं करे तो शिष्य का विकास कैसे होगा। स्वस्या कर्मणाभ्यर्च, अपने अपने कर्म के द्वारा भी तो भगवान की पूजा होती। तो अपना कर्तव्य निभाना, ईश्वर की पूजा करना। मैंने कोई गलती की क्या? तो ईश्वर को थप्पड़ मारना भी तो ईश्वर की पूजा हो गई। भीष्म कहते हैं कि ये केशव, मैंने तीक्ष्ण बाण तुम्हारे कोमल उंगलियों पे मारे थे, तुम्हारे मटमैले बाल, घुंघरूले बाल और पश्चिम के सूर्य की रोशनी और आंख, चेहरे पर पसीना मोतियों की खबर दे रहा था। युद्ध के मैदान में धनुर्विद्या के द्वारा मैंने आपकी युद्ध रूपी पूजा से पूजा की। अब मैं अपनी बुद्धि रूपी कन्या आपको अर्पण करता हूँ माधव। कर्तव्य करना तो ठाकुर जी सामने खड़े तो उनको बाण मारना भी पूजा हो गई। लो, ये कैसा धर्म ग्रंथ है आपका, कितना कर्तव्य निष्ठ और ईश्वर की उपासना का कितना विशाल मार्ग है। मूर्ति की पूजा ही पूजा नहीं है, भूखे को रोटी देना भी पूजा है, प्यासे को पानी देना भी पूजा है, हारे को हिम्मत देना भी पूजा है, निगुरे को सगुरा बनाना ये भी ठाकुर जी की पूजा है, अशांत को शांति के रास्ते ले जाना ये भी प्रभु की सेवा है, पूजा है। तो मैंने तुमको डांटा या थप्पड़ मार दी तो मैंने तुम्हारे से द्वेष करके मारा था क्या? तुम्हारी गलती के लिए मारा था। और गुरु का डांट शिष्य के हित की होती है, इसमें मैंने बुरा किया क्या? कृष्ण बोलते नहीं। गुरु की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? बोले हाँ। गुरु से रूठना शिष्य के लिए हितकारी है? बोले नहीं, बहुत हानिकारक। तो तुम मुझसे रूठे हो? कृष्ण ने कहा नहीं। तो फिर चलो आओ मेरे साथ नाचो। फिर से नाचने लग गए और पूरा सीख भी लिए। तो इस गोपाष्टमी के द्वारा संदेशा मिलता है कि विद्या पाने के लिए समर्थता की पराकाष्ठा वाले भगवान नम्र कितने हो गिरेगा, कितने विशाल बुद्धि है। दूसरी बात, कभी खाली मन से नहीं बैठो। एक दूसरे की निंदा प्रशंसा करके आप अपना घाटा ना करो। कुछ न कुछ कला सीखो, सारे कलाओं के मूल में जाना सीखो। श्वासोश्वास से श्वास अंदर गया भगवान नाम, श्वास बाहर आया तो गिनती।
तीसरी बात के तोक के पैरों तले धरती निकल गई, फिर भी तोक ने गुरु जी को याद किया तो गुरु की प्रेरणा मिली और सारी हारी बाजी जीत में बदल गई। तो को पता ही नहीं था कि मुरादाबाद वालों के आगे मुझ गोप की प्रशंसा बापू जी करेंगे। भले थोड़ा जी, लेकिन सार गर्भित जीवन हो। सत्संग से ही सार गर्भित जीवन जीने की कला आती है। गीता में कहा बुद्ध